उम्मीद करता हूं कि अब आपके चैनल द्वारा जिस तरीके से तथ्यों को उजागर किया गया है तो इससे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की आंखें खुलेंगी। मैं धन्यवाद देता हूं न्यूज़ 24 को, जिन्होंने मुख्यमंत्री के उस भ्रम को आज एक बार फिर से तोड़ा है शराबबंदी को लेकर। सबका पर्दाफाश आपने करने का काम किया है। बिल्कुल फ्लॉप है शराबबंदी। साबित हो गया है कि होम डिलीवरी है शराब। घर घर शराब बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रही है। माफिया लोग हैं, उनको खुली छूट दे दी गई है। एकदम नाम का शराबबंदी है। जहाँ कमियां हैं वो जो खामियां हैं उसको ठीक करने का उनका संकल्प भी है। आपके माध्यम से भी अगर कुछ सूचना आ रही है तो निश्चित रूप से हम लोग हर एक सूचना को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके उस पर कार्रवाई के मूड में रहते हैं। और उसमें और सख्ती और कार्रवाइयाँ करने की आवश्यकता है, जिस पर हम लगे हैं। जो यहाँ के हैं या यहाँ के बाहर के हैं, सबको आइडेंटिफाई करना, उनके ऊपर कार्रवाई करना, ये सब काम कर रहे हैं। पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। नीतीश सरकार बैकफुट पर आ गई है और वो इसलिए क्योंकि हम लगातार बिहार में शराबबंदी का सच दिखा रहे हैं, जो ऐसी शराबबंदी जो असल में लगता है ही नहीं, सिर्फ फाइलों में है। अब सवाल यह है, आखिर बिहार में शराब आती कहां से है? शराबबंदी में भी बिहार में जाम कैसे छलक रहा है? इसका सच आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। तो अगला खुलासा है बिहार में शराब सप्लाई के सीक्रेट रूट का। देखिए, बिहार में साल 2020 में 1 करोड़ लीटर शराब जब्त की गई, यानी हर महीने 8.3 लाख लीटर शराब जब्त हुई। इस हिसाब से हर दिन 27,400 लीटर और हर मिनट 1100 लीटर शराब पकड़ी जा रही है। मतलब ये कि बिहार में शराब की बहुत बड़ी खेप पहुंच रही है। लोग पी रहे हैं, पिला रहे हैं, जमकर जाम छलका रहे हैं और शराब माफिया शराबबंदी की हवा निकाल रहे हैं। सवाल ये है कि जिस राज्य में 4 साल पहले पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गई थी, वहां इतनी शराब आ कहां से रही? बिहार में शराब पहुंच कैसे रही? इतनी शराब ला कौन रहा है? बिहार में अवैध शराब की सप्लाई का गुप्त रूट क्या है? न्यूज़ 24 ने ऑपरेशन साइलेंट के तहत इन सवालों के जवाब भी तलाशे। जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो जो सच सामने आया वो बेहद चौंका देने वाला था। बिहार में शराब का गैर कानूनी सप्लाई चेन 6 राज्यों से जुड़ा है। यूपी, झारखंड, कोलकाता, हरियाणा, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश। बिहार में शराब तस्करी का रूट सीधे सीधे इन्हीं 6 राज्यों से जुड़ा है। अब ये जानिए कि आखिर बिहार में शराब पहुंचाने में इन 6 राज्यों का कनेक्शन क्या है। बिहार का सबसे बड़ा बॉर्डर यूपी से लगता है। यूं तो बिहार के कई लोग उत्तर प्रदेश में कई बार शराब पीने जाते हैं, लेकिन इसी रास्ते से शराब बिहार में पहुंचाई भी जाती है। शराब तस्करी के 2 बड़े हॉटस्पॉट हैं। यूपी बिहार बॉर्डर पर बिहार के 3 जिले गोपालगंज, सीवान और छपरा आते हैं। ये तीनों जिले तस्करी के अड्डे हैं, जिनके सबूत हमने आपको स्टिंग ऑपरेशन में भी दिखाए हैं। इन इलाकों में आमतौर पर छोटे तस्कर होते हैं जो एक बार में 10 से 50 बोतलों की तस्करी करते हैं, लेकिन इनकी तस्करी का तरीका काफी दिलचस्प है। कार की डिक्की और शरीर में बांधकर शराब तस्करी का यह तरीका अब पुराना हो गया। पुलिस इन तरीकों के बारे में जान चुकी है, लिहाजा तस्कर अब LPG सिलेंडर में भरकर शराब ला रहे हैं। अभी जिस ब्रिज से हम गुजर रहे हैं इसका नाम है जेपी सेतु। गंगा नदी पर बना यह ब्रिज पटना को सोनपुर से जोड़ती है और ये रास्ता यूपी बॉर्डर तक जाती है। काफी बड़ा रूट है और इसी रूट के सहारे जो शराब की खेप है वो राजधानी पटना तक आती है और उसके बाद यहाँ से मध्य बिहार और दक्षिण बिहार के जिलों में वो शराब की खेप पहुँचाई जाती है। और ये रूट इसलिए भी खास है क्योंकि यह पड़ोसी राज्य यूपी से जुड़ा हुआ है, जहाँ से सीमा पार से आराम से जो शराब की खेप है वो बिहार में घुसती है। झारखंड के करीब 10 जिले बिहार से लगे हैं,
लेकिन झारखंड में शराब तस्करी के 2 बड़े स्पॉट हैं। झारखंड से शराब लाने वाले छोटे तस्कर गया के डोभी और जमुई के रास्ते से बिहार में शराब की एंट्री करवाते हैं। शराबबंदी वाले बिहार में अवैध शराब की खेप को बिहार में पहुंचाने के लिए तस्करों ने अलग अलग रास्ते बना रखे हैं, लेकिन जो सबसे सेफ रास्ता जो उनके लिए है वो है झारखंड से लगी बिहार की सीमा। इस सीमा पर जो शराब माफिया सक्रिय हैं वो छोटे छोटे गाड़ियों से लेकर बड़े बड़े ट्रक तक पास करवाने का मादा रखते हैं और सबसे ज़्यादा शराब की तस्करी भी इसी रास्ते से होकर बिहार पहुंचती है और जो बिहार के अलग अलग शहरों में जाती है। कई खेप पकड़े जाते हैं, लेकिन अभी तक इनका जो सबसे बड़ा सरगना है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाता है, क्योंकि उसकी सबसे पैठ होती है। ऐसा नहीं है कि जो शराब तस्कर लेकर बिहार आ रहे हैं वो बिना रोक टोक के घुस रहे हैं। बिहार पुलिस लगातार बॉर्डर पर छापेमारी कर रही है, शराब पकड़ी भी जा रही है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि शराब यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल की नहीं, बल्कि मेड इन पंजाब और हरियाणा होती है और इस पर लिखा होता है ओनली फॉर सेल इन अरुणाचल प्रदेश। बिहार में शराब की सप्लाई करने वाले एक नए रैकेट का खुलासा नहीं हुआ है, बल्कि एक नए रूट का भी पता चला है। जांच एजेंसी को पता चला है कि हरियाणा से शराब की सप्लाई अरुणाचल प्रदेश में की जाती है, लेकिन वहां से ये शराब की खेप पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार भेजी जाती है। पंजाब और हरियाणा के शराब डीलर अरुणाचल प्रदेश के लिए शराब की बुकिंग करते हैं। शराब की बोतलों को ओनली फॉर सेल इन अरुणाचल प्रदेश लिखकर यह खेप अरुणाचल प्रदेश की तरफ भेजी जाती है। ये ट्रक यहां से यूपी के सोनभद्र पहुंचते हैं। सोनभद्र में ट्रकों को अनलोड करके छोटी छोटी खेप बनाई जाती है। इसके बाद शराब झारखंड और पश्चिम बंगाल भेजी जाती है। धीरे धीरे पूरा माल बिहार पहुंच जाता है। पेपर पर शराब की डिलीवरी दिखा दी जाती है और अरुणाचल प्रदेश के लिए निकली शराब कभी अरुणाचल पहुंचती ही नहीं। अवैध शराब के इस रूट का खुलासा कैसे हुआ, अब वो समझिए। बीते कुछ दिनों में बिहार में जितनी अवैध शराब पकड़ी गई, उनमें से ज्यादातर मेड इन हरियाणा थी। हम लोग को जैसा अंदेशा था कि वो धान का ट्रक उधर नहीं जाता है, चूंकि नवगछिया और इस तरफ जाने की बात थी तो धान नहीं जाता है उधर। धान की सारी खेत इधर सप्लाई, तो निश्चित तौर पर इसमें कोई आपत्तिजनक सामान शराब या कोरेक्स आदि होगा और वही हुआ। वहाँ जाके जो है शराब की बरामदगी हुई है और उस ट्रक में 430 बोरा धान लदा हुआ था और टोटल उस ट्रक में जब वहाँ जाके कस्बा थाना में SHO टाउन सुनील कुमार गए थे अपने नेतृत्व में, उसको लेके जाके बरामद किए हैं, तो उसमें 4087 लीटर विदेशी शराब भी बरामद हुई। बिहार में अवैध शराब के गोरख धंधे में शामिल हरियाणा के 6 बड़े शराब कारोबारियों को बिहार पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया। उन्हें गिरफ्तार करके बिहार लाया गया और पूछताछ में जो खुलासा हुआ, जो आंकड़े सामने आए, उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हरियाणा से गिरफ्तार एक शराब कारोबारी अजीत सिंह खलीला ने कबूल किया है कि वो हर महीने बिहार में 15,000 लीटर शराब की सप्लाई करता था, यानी एक साल में करीब 1,80,000 लीटर शराब का धंधा करता था। इसके अलावा पंजाब के मोहाली का रहने वाला पुष्पिंदर सिंह धारीवाल उर्फ हैरी को भी गिरफ्तार कर बिहार लाया गया। हैरी और उसके पिता सुरमुख सिंह धारीवाल पंजाब के प्रमुख शराब कारोबारी हैं। हर महीने ये 50 से 60 ट्रक शराब की सप्लाई करते थे। हम लोगों ने एक बहुत बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है और उस सिंडिकेट के सरगना अजीत, जो कि खलीला पानीपत का रहने वाला है, उसको कल पानीपत से गिरफ्तार किया गया है। इसके पूर्व में भी इस सिंडिकेट से भूपेंद्र भुप्पी और मुन्ना महतो और एक सुरेश रानी, जो पूर्व में नक्सली भी था, उसकी गिरफ्तारी जनवरी माह में की गई। और ये जो अजीत सिंह है, ये पानीपत का बहुत बड़ा शराब का कारोबारी है। इस कारोबारी ने खुलासा किया है कि वह अकेले हर महीने 15,000 लीटर शराब की सप्लाई बिहार में करते आ रहा था। यही नहीं, उसने ये बताया कि उस जैसे कई लोग हैं जो बिहार में शराब की सप्लाई करते हैं। खलीला के इस बयान के बाद बिहार पुलिस अब लगातार उन शराब कारोबारियों की तलाश में जुटी है जो हरियाणा में रहकर शराबबंदी वाले बिहार में शराब की सप्लाई कर रहे हैं। शनिवार को छपरा में पानी के एक टैंकर से 174 कार्टून ब्रांडेड अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पटना में पिछले 27 जनवरी को उत्पाद विभाग की टीम ने बाईपास थाना के करीब 500 मीटर की दूरी पर ही एक गोदाम में 2 करोड़ की शराब की बरामदगी की। ये शराब हरियाणा से आई थी। पटना के पत्रकार नगर से बीते महीने पुलिस को छापेमारी में 8 से 9 लाख की शराब मिली। हाल ही में हाजीपुर में एक ट्रक पकड़ा गया। सील बंद ट्रक के इस कागजात में लिखा था, अंदर सेना के जवानों के कपड़े और जूते।
लेकिन जब ट्रक को खोला गया तो शराब के 50 कार्टून मौजूद थे। ज्यादातर मामलों में शराब की जो खेप मिली उसमें लिखा था मेड इन हरियाणा। अब सवाल यह भी उठता है कि सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे से बिहार में शराब की नदियां बह कैसे रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक जितनी शराब पकड़ी जा रही है उससे 5 गुना ज्यादा शराब बिहार में खुलेआम बट रही है। बिहार में अवैध रूप से बिकने वाली शराब का धंधा ऐसे ही नहीं फल फूल रहा है, इसमें पुलिस वालों का बड़ा हाथ है। कागजों पर शराबबंदी है लेकिन हर गली मोहल्ले में मदिरा की मंडी है। सीएम नीतीश कुमार शराबबंदी की सफलता का दावा करते नहीं थकते, लेकिन यह दावा कितना सत्य है उसका खुलासा ऑपरेशन साइलेंट में हो चुका है। पक्के प्रमाण और साक्ष्य के साथ कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज 24। तो न्यूज 24 के ऑपरेशन साइलेंट से बिहार के सरकारी तंत्र में हड़कंप मचा हुआ है। जैसा हमने पहले बताया, नीतीश सरकार बैकफुट पर है और वो इसलिए क्योंकि हम लगातार उस शराबबंदी का सच दिखा रहे हैं जो ऐसा लगता है कि सिर्फ फाइलों में है। जमीन पर शराबबंदी नजर आती ही नहीं है। और एक और जो बात हमारे इस ऑपरेशन में सामने आई है वो ये, सबसे ज्यादा जो इसकी सप्लाई हो रही है बिहार में वो हरियाणा से, अरुणाचल प्रदेश, यूपी बॉर्डर, देखिए आसपास के सारे राज्यों से होकर शराब गुजरती है और बिहार पहुंच जाती है। छोटी छोटी गाड़ियों का इसमें इस्तेमाल होता है और खास तौर से बंगाल और झारखंड का जो बॉर्डर है उसका इस्तेमाल होता है धड़ल्ले से। और इस खुलासे के बाद बिहार पुलिस में भी हड़कंप है। गया के एसएसपी ने हमारे स्टिंग ऑपरेशन को देखने के बाद कहा वो कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई करेंगे, किसी भी शराब तस्कर या माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ मौजूद है गया के एसएसपी आदित्य कुमार। सर, हमारे न्यूज 24 पर चल रहा है खास कार्यक्रम ऑपरेशन साइलेंट, जिसमें दिखाया जा रहा है कि बिहार में किस तरीके से इजी होम डिलीवरी है, किस तरीके से आप कार्रवाई कर रहे हैं? मैं जैसे अभी रिसेंटली आया था, मैंने आके देखा इसमें कि जो हमारे लूप होल्स थे या जहाँ पे हम लोगों को शिकायतें दर्ज हो रही थी, हम लोगों ने उन पर चिन्हित किए। कुछ लोगों को हम लोगों ने टारगेट भी किया। यहाँ रिकवरी भी अच्छी हुई। 2-3 ट्रक जो आने वाले थे उनको हम लोगों ने पहले टारगेट करके पकड़ा। फिर शहर में एक जगह हम लोगों को सूचना मिलती थी जहाँ दारू मिलती थी, जो लोग सप्लाई करते थे बाहर से, उनको भी पकड़ा। हम लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज निकाल रहे हैं। कुछ तार हम लोगों को ये भी मिले कि कहाँ से वो लेके आते थे, हम लोगों ने उन पर भी कार्रवाई करी है। मुझे लगता है कि हम लोगों का ये जो चल रहा है मुहिम, ये काफ़ी कारगर अभी सिद्ध हुई है और अभी उस तरह से शिकायतें आनी जैसे शुरू में आ रही थी वो काफ़ी कम हुई है। और जहाँ जहाँ हम लोग को शिकायतें मिलती हैं हम लोग पूरी रेड कराते हैं। सभी लोग उत्पाद के साथ मिलकर अपना थाने लेवल से, SDPO लेवल से और जहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, क्योंकि शराबबंदी जो है बहुत ही प्राथमिक सरकार की प्राथमिकता है, महत्वाकांक्षी प्राथमिकता है। हम लोग इस पर पूरा पुरजोर तरीके से इसको लागू करने के लिए कटिबद्ध हैं। तो देखा आपने, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर पुलिस के अधिकारी, सब ये कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। जाहिर है इससे ज्यादा और कह भी क्या सकते हैं, क्योंकि अब तो कैमरे में कैद हो चुका है। 5 साल होने जा रहे हैं शराबबंदी को बिहार में। और देखिए, जमीन पर सिर्फ एक फोन करना है आपको, जहां चाहेंगे वहां शराब की डिलीवरी हो जाएगी। इसका मतलब शिकंजा ढीला पड़ चुका है। मेरे साथ जेडीयू से अफजल अब्बास फिलहाल जुड़ रहे हैं, बीजेपी से अरविंद कुमार सिंह जुड़ रहे हैं, मेरे साथ फैसल अली हैं आरजेडी से, रामेश्वर चौरसिया एलजेपी से और माधव आनंद RLSP। आप सभी का स्वागत है। अफजल अब्बास सुन रहे हैं मुझे? अफजल जी? अफजल अब्बास नहीं है अभी। अरविंद कुमार सिंह, अरविंद जी सुन रहे हैं? अरविंद जी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। एक सेकंड रुकिए, उसे ठीक करवा रहा हूं। अरविंद जी तक आवाज नहीं जा रही है ना, उनकी आवाज हम तक आ रही है, उसे ठीक कराइए जरा। अच्छा, फैसल अली बताइए। फैसल अली, क्या न्यूज 24 की इस रिपोर्ट से उन सारे आरोपों की पुष्टि हो गई है जो लगातार लग रहे थे कि शराबबंदी जमीन पर कहीं है ही नहीं? सबसे पहले मानक मैं आप लोगों को बधाई दूंगा कि न्यूज 24 ने उन सारी बातों पे आज मुहर लगा दी, साक्ष्य के साथ मुहर लगा दी, जिसको राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी सालों से कहते चले आ रहे हैं। हम लोगों ने शुरू से इस बात को बताया कि शराबबंदी से सिर्फ 2 ही चीज हुई है कि शराब की डिलीवरी का दाम बढ़ गया है और शराब को लेके कारण पुलिस में करप्शन बढ़ गया है।
कि पुलिस वाले अब कुछ लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था सारा छोड़ करके ये जो क्रॉप है, खड़ी जो फसल है शराबबंदी को लेकर के, उसमें पैसा कमाने में लगे हुए हैं। और उसका जो नतीजा है सामाजिक स्तर पे वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि बिहार में विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बदतर हो गया है। रोज बिहार की ये खबर आती है, चाहे रुपेश हत्याकांड हो या अभी आप देखिए कि शराब के तस्करों ने एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी, कि जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल समाप्त हो गया। और आप लोगों ने जिस तरह से 60 के साथ स्टिंग करके ये सारी चीजें दिखाई, तो मैं अभी बिहार के एसपी की बात सुन रहा था, हास्यास्पद लग रही थी कि क्या उनको ये जानकारी नहीं है, जिले का जो पुलिस कप्तान होता है उसकी नाक के नीचे सारी चीजें हो रही हैं, और ये हर पुलिस कप्तान के नाक के नीचे से हो रही है। उनको पता नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास बल नहीं है कि वो रोक पाए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फैसल एक बात बताएं, हमें ऐसा लगता है 5 साल में विपक्ष को भी इस ऐसी शराबबंदी की आदत हो गई है जो सिर्फ फाइलों में है। इसीलिए विपक्ष की तरफ से देख लीजिए, कभी कोई सबूत नहीं दिया गया, कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं कराया गया, वरना जाहिर है मीडिया में मुद्दा बनता। आप लोगों ने भी ऐसा लगता है इसको एक सच के तौर पर स्वीकार कर लिया है कि शराबबंदी संभव है ही नहीं। नहीं मानक, मैं इसमें थोड़ी सी संशोधन करूंगा कि आप जाहिर की बात जो बात कह रहे हैं वो सच के करीब है, लेकिन इसमें एक बात बताऊं कि हम लोगों ने हमेशा इसको लेकर के आवाज उठाई है, और आपके प्रोग्राम टीवी चैनल पे भी कई बार इस पे चर्चा हुई है, तो मैंने खुल के कहा है कि देखिए इससे कुछ नहीं हो रहा है। ये एक बहुत अच्छी सोची समझी स्कीम थी, लाया गया था, लेकिन उसका पूरे तरह से क्रियान्वयन नहीं हो पाया, इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, आपका स्टैंड क्या है शराबबंदी पर? आरजेडी का स्टैंड क्या है? शराबबंदी अगर आप सत्ता में आते हैं, शराबबंदी रहेगी या जाएगी? मानक, आप ये बताइए कि ये शराबबंदी कब हुई थी? जब हम और नीतीश कुमार दोनों सत्ता में थे तब तो हुई थी ना, तो स्टैंड क्लियर है। जब राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार की जेडीयू की मिलीजुली सरकार थी तब ये शराबबंदी आई थी, ये सवाल तो करना ही नहीं है। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब तक आपकी सरकार चल रही थी नीतीश कुमार के साथ, तब तक जमीन पर इस तरह से शराब की डिलीवरी नहीं हो रही थी? नहीं हो रही थी। उसके बाद इनके अधिकारियों ने लूट मचा दी, देखा कि ये कमजोर हुए हैं कहीं ना कहीं। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर दूं फैसल एक सेकंड। ये तो खैर ये जो हमारा ऑपरेशन साइलेंट है ये तो अभी रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन शराबबंदी के बाद से एक दिन बिहार में ऐसा नहीं गया फैसल अली जब ऑन डिमांड शराब ना मिल रही हो बिहार के किसी भी कोने में। इसीलिए ये मत कहिए जब तक आप सत्ता में थे तब तक शराब नहीं मिल रही थी। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शराबबंदी तब शुरू हुई जब हम लोग दोनों मिलकर सत्ता में थे। ये हम लोगों के साथ मिलकर के बातचीत के बाद ही ये हुआ था, लेकिन हम लोग लेकिन जब आप सत्ता में थे, जितने समय आपने सरकार चलाई जेडीयू के साथ, आप भी शराबबंदी को जमीन पर सही मायनों में लागू नहीं करवा पाए थे। आप सही देखिए मानक, एक मिनट बोलने दीजिए मुझे। आप ये बात कर रहे हैं मेरे 18 महीने या 16 महीने जो भी रहे जेडीयू की सरकार में, उसका आकलन आप करके देख लीजिए कि उसमें कितनी शराबबंदी। जाहिर बात, तो शुरू का स्टेज था, शुरुआती दौर था, तो उस पर आप ज्यादा पकड़ मेरी नहीं कर सकते। लेकिन अब 5 साल हो रहा है, 5 अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू हुई थी, अब 5 साल हो रहा है, जो जवाबदेही नीतीश कुमार की बिल्कुल ठीक है। और पटना में आपको मालूम है कि शराब कैसे अवेलेबल, आप ऑर्डर कीजिए, हर ब्रांड की शराब आपको आधे घंटे के जाहिर है मैं उस पर आपसे सहमत हूं। शुरू में शराब माफिया ने थोड़ा समय लगाया ये पता लगाने में कि अपना धंधा दोबारा से कैसे फैलाया जाए, और अब 5 साल हो रहे हैं, अब शराब माफिया पूरी तरह से समझ गया है कि शराबबंदी के बावजूद कैसे घर घर शराब पहुंचानी है, कितने दाम लेने हैं, और कैसे पुलिस को और प्रशासन को चकमा देना है। पूरी तरह वो समझ चुका है, और वाकई ऐसा लगता है कि प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।